नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार मणिपुर में पढ़ रहे प्रदेश के 16 छात्रों को सरकार के सहयोग से सकुशल वापस उत्तराखंड लाया गया है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मणिपुर के सभी बच्चे सुरक्षित पहुंचे, जहां एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने सभी बच्चों का स्वागत भी किया और सुरक्षा के बीच सभी बच्चों को घर के लिए रवाना किया गया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे सभी छात्रों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे टिकट्स किए और हमको यहाँ पर दोबारा लाने का मौका दिया और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ सेफली पहुँच पाई। हाँ, जो मणिपुर स्टेट में इस तरीके से माहौल अभी चल रहा है वहाँ पर, तो उसको देखते हुए अभी हमारे राज्य के कुछ बच्चे वहाँ पर जो है स्पोर्ट्स कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और कुछ जो है एनआईटी में इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो उसमें से हमारे 10 बच्चे तो स्पोर्ट्स के आए हैं और 5 जो है वो उसमें फैकल्टी भी हैं एनआईटी से आए हैं। तो वो सब लोगों को वहाँ से यहाँ पर आए हैं बाई ईयर, तो हम लोग उनका स्वागत करने के लिए आए हैं और अभी हम उनका स्वागत करके अभी उनको हम बिठा रखा है लॉन्च में। उसके बाद हम उनको उनके घर तक पहुँच देंगे। तो मणिपुर में हो रहे बीते दिनों हिंसा में उत्तराखंड के भी कई छात्र फंसे हुए थे, जिसमें कुल 16 छात्रों को वापस सकुशल अपने अपने घर लाया गया है। आपको बता दें कि इन सभी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया गया है। इन सभी 16 छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी कराई गई है। आपको बता दें कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सभी छात्रों ने पहुंचकर राहत की सांस ली है, चूंकि बीते कई दिनों से मणिपुर में सीमा विवाद और साथ ही साथ जाति विवाद को लेकर हिंसा भड़की हुई है। ऐसे में अन्य प्रदेशों के भी कई छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो। उत्तर प्रदेश के भी कई छात्रों को सकुशल वापस लाया गया, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी कुल 16 छात्रों को सकुशल वापस लाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुलपति सचिवालय प्रशासनिक भवन सभागार पहुंचकर विधानसभा क्षेत्र लालकुआं, भीमताल, नैनीताल, कालाढूंगी, काशीपुर, गदरपुर और रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस प्रकार की बैठक के आयोजन पर विधायकों ने सीएम का आभार भी जताया है। बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, बंशीधर भगत सहित शासन के और भी आला अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। आपको बता दें कि इस दौरान सभी आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और साथ ही विकास कार्यों को लेकर बैठक में चर्चा भी की गई। ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक हुई है, विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई है, क्या कुछ और अधिक जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री आज पुष्कर सिंह धामी आज उधमसिंह नगर दौरे पर गए हैं। उन्होंने आज कुलपति सभागार में सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही जो समीक्षा बैठक से उन्होंने विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठी, जिसमें सारे नैनीताल जी उधमसिंह नगर के विधायक गण मौजूद रहे।
साथ ही और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई मुकेश, इससे लेकर और जानकारी। सबसे मेन चीज है लालकोट विधानसभा, काशीपुर, नैनीताल, भीमताल, गदरपुर, इन विधानसभा कितने विकास किए गए, कितने काम रुके हैं, तो जो धरगल में चल रहे उन लोगों को समीक्षा बैठक की और कहीं ना कहीं धन को लेकर जो भी अवरोध था उसको दूर किया। उन्होंने कहा कि विकास काम में किसी तरह की तेजी लाएं और जो भी अधिकारी है किसी काम में लापरवाही बरता है उसे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में शासन के कई आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई और साथ ही क्षेत्र के और जो अन्य मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा की गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों से अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष पेश करने की मांग की है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने बीते 4 वर्ष में विकास के लिए जो कार्य किया है इसे जनता के समक्ष रखे। उन्होंने सांसदों से 5 कार्यों को बताने की मांग की है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी द्वारा सभी सांसदों से अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी गति पर मंत्री अग्रवाल ने नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने बारिश से पहले कार्य पूरा करने और साथ ही ट्रैफिक के कारण आवश्यकता अनुसार रात के समय में कार्य करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि कार्यों की गुणवत्ता के साथ ही समझौता ना किया जाए। उन्होंने बताया कि जगह जगह सड़क खुदाई होने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यों को बारिश से पहले पूरा कर लिया जाए। इस काम में तेजी आई है और तब से लेकर अब तक हम लोग 50-60% काम इसमें कर पाए। स्मार्ट रोड है जिसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफ़र किया था। पिछली बार आप जानते हैं कि जब हमारे पिछली एजेंसी काम नहीं कर रही थी तो जो हमारी एचपीसी है जिसने निर्णय लिया था कि इसको हम अब चेंज करेंगे, यानी 10/8/2022 को इस पर निर्णय लिया गया था और अब ये काम पीडब्ल्यूडी कर रही है। उसमें मुझे लगता है कि हालांकि इसमें मैंने कहा कि इसमें और तेज़ी लाई जाए, 30-35% काम हुआ, लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा कहने को हूँ कि ये काम अभी शुरुआती तौर पे जैसा मुझे बताया गया कि 30% काम जैसे हो रहा है उसमें और तेज़ी लाई जाए, क्योंकि जगह जगह खुद ही है सड़कें, तो जनता को ही लगता है कि स्मार्ट सिटी का काम नहीं हुआ है। तो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की और इस दौरान उन्होंने नाराजगी जताई और साथ ही बारिश से पहले सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित सर्विस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी 13 से 16 मई तक आयोजित होने वाले उत्तराखंड श्री अन्न महाउत्सव की तैयारियों का निरीक्षण किया है। मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने और सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर हल्द्वानी से है, जहां गर्मी शुरू होते ही लोगों के साथ पानी की समस्या भी शुरू हो रही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने कई बार जल संस्थान का घेराव भी किया। घेराव करने के बाद अधिकारियों की ओर से आश्वासन मिला कि जल्द ही सेवाओं को दुरुस्त किया जाएगा। शहर के कुछ इलाकों में अभी भी लोगों को पानी की समस्या है और साथ ही लोगों ने बताया कि स्थानीय विधायक के पास पानी की समस्या को लेकर जब भी वे जाते हैं तो बजट न आने का आश्वासन देकर समस्या को टाल दिया जाता है। सरकार के अनुसार हर घर नल जल योजना के तहत प्रदेश के हर घर में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को निजात मिलेगी, लेकिन अभी भी लोगों के लिए पानी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। सर दिक्कत हम जब से यहाँ आए हैं सर, तब से दिक्कत ही है। हम इस पानी की वजह से कोई फ्यूचर नहीं है हमारे यहाँ। जब से हम आए हैं, मतलब हमें 8 साल यहाँ आए हुए हो गए हैं, तब से हम रेगुलर पानी ऐसे टैंकर से भर के पीते हैं। बाकी हम पीने के लिए कहीं बाहर से भी लाते हैं, कभी इधर से लाते हैं। कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कितनी बार विधायक के पास चले गए हैं, एप्लीकेशन लगा दिए, अब जाते हैं तो बोलते हैं कि बजट आ रहा है। अगर आ गया है तो कुछ टाइम बाद जाएं तो फिर बोलते हैं कि बजट इस टाइम अब ख़त्म हो गया है, अब नेक्स्ट टाइम जब बजट आएगा तो दोबारा काम शुरू होगा। मतलब ऐसे करते करते हमें 8 साल हो गए यहाँ। हमें हो गए 7-8 साल। पहले तो थोड़ा बहुत पानी आता भी था, अब पानी बिल्कुल नहीं आता। पीने का पानी हम कहीं बहुत दूर दूर जाके लाते हैं। विधायक जी के पास भी गए थे इस संबंध में। विधायक जी ने बोला कि आ जाएगा पानी, 6 महीने लग जाएंगे इसमें। थोड़ा उन्होंने बोला कि अभी वहाँ भेजा हुआ है। बाकी पानी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, जब से आए पानी नहीं है बिल्कुल भी। तो वही मसूरी ट्रेडर्स और वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम मसूरी के व्यापारियों ने मसूरी माल रोड में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया है। तो वही व्यापारियों ने प्रशासन पर मसूरी की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। व्यापारियों ने कहा कि मसूरी का पर्यटन सीजन शुरू होने को है, लेकिन मसूरी माल रोड में जनवरी से चल रहे पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य धीमी गति से चलने के साथ माल रोड अव्यवस्थित हो चुका है, जिससे मसूरी का पर्यटन सीजन प्रभावित होगा और मसूरी के व्यापारियों को आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान होगा। जो ये माल रोड सुधारीकरण सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ था, ये 31 मार्च की डेडलाइन के लिए तय हुआ था और ये कार्य 27-28 जनवरी में शुरू हुआ था। और इस बार मौसम भी अच्छा रहा, लेकिन कार्य 31 मार्च तक पूरा ना हुआ। उसके बाद प्रशासन द्वारा 20 अप्रैल की तिथि दी गई। जब हमने 19 अप्रैल को मीटिंग करी प्रशासन के साथ, तो उन्होंने 30 अप्रैल की डेट दी। 30 अप्रैल के बाद 11 मई हो गई है। पूरी मसूरी अस्त व्यस्त है। मसूरी में खासकर किताब घर में कॉबलिंग का सामग्री ढेरों की संख्या में पड़ी हुई है। मलबे के ढेर पड़े हुए हैं। पद्मी निवास से झूलागढ़ तक हर जगह मलबे ये मलबा है। जाल पड़े हुए हैं, सामग्री पड़ी हुई है। अम्बेडकर चौक, अम्बेडकर जी जिनकी अब साल में कई बार पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी प्रतिमा के सामने इतना दुख होता है, इतना खेद होता है कि जो हमें संविधान के रचनाकार हैं, अम्बेडकर जी की मूर्ति के आगे उस चौक पर गंदगी के भंडार हैं। चौक टूटा हुआ है, पानी के गड्ढे हैं, मलबे के ढेर हैं और प्रशासन चुप बैठा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और आप लोग वीडियो के माध्यम से लोगों को भी दिखा सकते हैं कि मॉल रोड का जो ब्लैक टॉप का काम था वो पूरा हो चुका है। जो मलबे की स्थिति थी उसका भी निस्तारण हो गया है। मलबा अब नहीं है। कहीं कहीं पे अगर कुछ नाले वगैरह का काम चल रहा है तो उसकी खुदाई में हल्का फुल्का मलबा है, वो भी तत्काल निस्तारित कर दिया जाता है। क्योंकि कॉबलिंग का वर्क हो रहा है जंक्शंस पे, तो उसके लिए कुछ कॉबल स्टोन्स पड़े हैं, उसको भी जल्दी जल्दी से वहाँ शिफ्ट कर दिया जा रहा है जहाँ पे भी काम। तो फिलहाल जो है मसूरी का जो पर्यटन सीजन स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है, उसके लिए मसूरी में मैं यही कहूँगा कि जो रोड का काम था वो हो चुका है, जो इनिशियल ब्लैक टॉप वाला जो काम था, और रोड सुचारू है और इसमें पर्यटकों को आने वाले सीजन में कोई समस्या नहीं। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में मौलिकहाल में सल्ट विधायक महेश जीना के प्रयास से पार्किंग बनेगी। मौलिकहाल में पार्किंग की मांग काफी समय से की जा रही थी। इससे स्थानीय वाहन चालकों के साथ साथ व्यापारियों में भी खुशी है। तो वहीं उन्होंने पार्किंग की स्वीकृति मिलने पर सल्ट विधायक महेश जीना का आभार जताया है। पार्किंग बनने से जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो वहीं बीजेपी जिला कार्यकारिणी सदस्य विनोद ज्ञानी ने कहा कि मौलिकहाल में पार्किंग बनने से स्थानीय वाहन चालकों के साथ साथ व्यापारियों को भी काफी ज्यादा इससे लाभ मिलने वाला है।
आज हमारे मौलेखाल में ये पार्किंग बनने जा रही है, जिससे कि काफ़ी गाड़ी वालों को दिक्कत होती थी। मौलेखाल में गाड़ी खड़ी करने के लिए आवाजाही बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को आने जाने के लिए। और यहाँ पे जो पार्किंग बन रही है, काफ़ी समय बाद, लंबे समय मांग के बाद यहाँ पार्किंग बन रही है मौलेखाल में। इसमें माननीय विधायक महेश जीना जी के द्वारा अथक प्रयासों द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी का, जिनके द्वारा ये पार्किंग का कार्य शुरू किया गया है। और काफ़ी परेशानी मौलेखाल बाज़ार में थी पार्किंग की, जिसके लिए कि माननीय विधायक महेश जीना जी के अथक प्रयासों से यह संभव हो पाया है। इसके लिए माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वे राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड का 5वां द्विवार्षिक ब्लॉक स्तरीय अधिवेशन इंडोर स्टेडियम दिनेशपुर में आयोजित किया गया। इस दौरान उधम सिंह नगर जिले के तमाम सरकारी शिक्षक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षक संघ उत्तराखंड का ब्लॉक स्तरीय गदरपुर ब्लॉक का चुनाव कराया गया और इस दौरान चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से गदरपुर कोल ब्लॉक के बंशीधर पांडे अध्यक्ष और मनोज राय को महामंत्री चुना गया। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और सरकारी व्यवस्था से खुश होकर अभिभावक और छात्र छात्राएं सरकारी स्कूलों में पढ़ने की इच्छा जता रहे हैं। तो वहीं जीतपुर नेगी गोरा पड़ाव के लोगों में एक प्रतिनिधि मंडल आज एसडीएम मनीष कुमार सिंह से मिलने पहुंचे, जहां अधिकारियों द्वारा धार्मिक संरचनाओं को तोड़ने की बात करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने हनुमान मंदिर में किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण न होने की बात कही। साथ ही लोगों ने कहा कि मंदिर की सुरक्षा के लिए तारबाड़ की गई है ताकि जंगली जानवर मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचा सके। तो वहीं लोगों ने कहा कि ग्रामवासियों ने मंदिर पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है और न ही किसी प्रकार का कोई निर्माण किया है। कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जीतपुर नगी में जो फॉरेस्ट के अंदर कोई मंदिर है उसको हटाने गए थे और उसको लेकर के ग्रामवासियों में और फॉरेस्ट की टीम में कुछ विवाद हुआ था। मौके पे काफ़ी ग्रामवासी भी एकत्रित हो गए थे। सीओ साहब और तहसीलदार मौके पर गए थे और लोगों को समझा बुझाकर फिलहाल जो है वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई स्थिति जो नहीं है अभी, और उसमें उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन को देख रहे हैं और उसमें जो भी नियम सम्मत होगा कार्रवाई। मामला ये था, करीब 15-20 साल से एक मंदिर बना हुआ था जीतपुर नेगी से लगे हुए, जिसपे चबूतरा बना हुआ था। हनुमान जी की मूर्ति और राम जी की मूर्ति इनकी स्थापना हुई थी और साल में कभी एक आध बार भंडारा होता है। उस पर कुत्तों की गंदगी ना हो करके इसलिए जाली लगाई गई थी। तो रात फॉरेस्ट वाला आके उसमें जाली को काट गए। हमने कहा जाली को मत काटो, इससे थोड़ा इसका रखरखाव रहेगा। तो इसी विषय में ज्ञापन देना आते हैं, कुछ नहीं था, खाली गलत अफवाहें थी। उनसे वार्ता हुई हमारी, तो फिर ये सीओ साहब पहुंचे थे, साथ में तहसीलदार साहब पहुंचे थे, तो फिर आज के लिए बैठने के लिए कहा, तो आज ये वार्ता की गई। तो वही लालकुआ में पुलिस ने गौला रोड के रेलवे क्रॉसिंग के पास मोबाइल और मेमोरीज डिजिटल फोटो स्टूडियो की दुकान में चोरी हुई थी, जिसे लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक चोर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के सभी सामान भी बरामद किए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। खबर लालकुआ से है, जहां बीते दिनों डिजिटल फोटो स्टूडियो में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया और साथ ही चोरी किए गए सभी सामानों को बरामद भी किया गया। तो वही उत्तराखंड के कई जिलों में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल के जनपदों में 3131 पशु रोग से ग्रसित हुए हैं, जिनमें से
1669 अब तक ठीक हो चुके हैं और साथ ही 32 पशुओं की अब तक मौत हो चुकी है। स्थिति को देखते हुए पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। संक्रमित गायों को अन्य पशुओं से अलग रखने और उनके आवागमन को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। राज्य के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लंपी रोग के बारे में प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि राज्य में अभी तक 7,42,738 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक भी उपलब्ध कराई गई। आपको बताया है अभी कि हम लोग की कोशिश यही है कि अगले 10 से 12 दिन में हम पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव को कंप्लीट करें। सारी हमारी टीम्स धरातल पे इस वक्त काम कर रही हैं। जिन जगहों पे डिजीज़ ज़्यादा है, जिन जगह पे स्प्रेड ज़्यादा है, हम उस जगह को पहले फोकस कर रहे हैं। कुमाऊं में आज के दिन केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं गढ़वाल के सापेक्ष, तो हमने गढ़वाल की भी कुछ टीमें कुमाऊं में पोस्ट करी हैं ताकि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा के और लंपी स्किन डिजीज़ को फैलने से रोका जा सके। 15 दिन का हमने टारगेट दिया है विभाग को, 10 से 15 दिन का टारगेट है कि जल्द से जल्द ये सारी वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट की जाए। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारी दूसरी कोशिश भी यही है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ उन जानवरों की इंश्योरेंस भी करवा दी जाए ताकि अगर कोई भी क्षति जानवर की होती है तो उसको इंश्योरेंस से बेनिफिट मिल जाए। तो वहीं रुड़की के गणेश चौक के पास हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर से उसी स्थान पर पीपल के पेड़ पर नई मूर्ति को स्थापित किया जहां से मूर्ति की चोरी हुई थी। बीजेपी नेताओं ने कीर्तन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। आपको बता दें कि रुड़की में गणेश चौक के पास पीपल पेड़ के नीचे बीते दिनों शाम को हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जो कि बुधवार सुबह को गायब हो चुकी थी। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर इसे लेकर तहरीर दी और शाम तक मूर्ति को फिर से वहीं पर स्थापित किया गया। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1.7 लाख से पार हो चुका है। खुशनुमा मौसम को देखते हुए लगातार तीर्थयात्रियों का आवागमन हो रहा है। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मंदिर समिति द्वारा चरणबद्ध तरीके से भगवान बद्री विशाल के दर्शन कराए जा रहे हैं और धाम में यात्रा सुचारू रूप से जारी है। बद्रीनाथ मंदिर में नित्य अभिषेक, पूजाएं और भोग प्रसाद विधि विधान से ही संचालित की जा रही है। देहरादून के चार धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। तो वहीं इस बार चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंच चुका है। केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 9.54 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। साथ ही अब तक चार धामों में 6 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। खबर नैनीताल से है, जहां लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित HDFC बैंक के पास बैन की ट्रॉली लेकर जा रहे युवक को ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। आपको बता दें कि लोगों ने पकड़कर पुलिस को ट्रक चालक को हवाले किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक सहित ट्रक को अपने कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां खाद्य संरक्षण मुख्यालय के नेतृत्व में टीम गठित की गई। संयुक्त टीम ने 52 खाद्य प्रतिष्ठानों, जिनमें ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट और साथ ही
थोक और फुटकर विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया। बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार कर रहे 10 प्रतिष्ठानों को नोटिस भी दिया गया। दूध और दूध पदार्थों की गुणवत्ता जानने के लिए होटल और ढाबों में पनीर का परीक्षण किया गया और साथ ही अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया। अभियान के दौरान टीम ने देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के पनीर आपूर्ति करती और अन्य खाद्य सामग्री को चिन्हित भी किया। ये खाद्य सुरक्षा विभाग की जो संयुक्त टीम है, हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देश पर चारधाम यात्रा मार्गों पर जो है यात्रियों को जो है चारधाम यात्रा के दृष्टिगत स्वास्थ्यवर्धक खाद्य भोजन उपलब्ध हो सके उसके लिए जो है निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में आज हम यहाँ पे आए हैं। तो हमारा जो निरीक्षण अभियान है हमने डामटा से शुरू किया, नौगांव और उसके बाद बटकोट मार्केट में जो विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। कालातीत खाद्य सामग्री कहीं पे पाई गई तो उसको नष्ट कराया गया। उसके अलावा नमूने संग्रहित किए जा रहे हैं। जो रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें जो प्रयोग में लाई जाती हैं उन चीज़ों के नमूने संग्रहित किए गए, जिसमें आपका जो है तेल हो गया, नमक हो गया, मसाले इत्यादि के नमूने लिए गए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य आरजी आनंद उत्तरकाशी के बड़कोट पहुंचे। उन्होंने एसडीएम जितेंद्र कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अंगद राणा और साथ ही आईसीडीएस अधिकारी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। आरजी आनंद बड़कोट अस्पताल का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रीय आयोग के सदस्य। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।